स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम, दोनों कह सकते हैं इसको, नेशनल पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं। इसको लेकर के इन दिनों काफी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजस्थान से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि ओपीएस लागू होगी। उन्होंने अनाउंसमेंट किया, राज्य के अंदर लागू किया इसको। पंजाब, अन्य राज्य, वहां पे भी इसकी चर्चा शुरू हुई। हरियाणा में एक दिन पहले ही काफी विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन एनपीएस और ओपीएस, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी विवेक जोशी, सीनियर आईएएस अफसर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ओपीएस अब व्यवहारिक नहीं है और एनपीएस का जो पैसा है राज्य जो मांगना चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता, रूल्स में है नहीं। आपको बता दें कि 2004 से एनपीएस लागू हुआ और पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसे बंद कर दिया गया। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और बताता भी चलूंगा कि ओपीएस में क्या मिलता था, एनपीएस में क्या मिलेगा। ओपीएस में जिस दिन कर्मचारी रिटायरमेंट होता है उसका लास्ट डे जो सैलरी वो लेता है उसका 50% आपको पेंशन में चला जाता है। न्यू पेंशन स्कीम में एक सर्टेन अमाउंट आपकी सैलरी से कटता है, उसका 60% जिस दिन आप रिटायरमेंट होगा आपको वो मिलेगा। 40% आपको बॉन्ड्स, इंश्योरेंस और इन सब चीजों की। अब वो पैसा कम मिलेगा, 40% जो बचा है किस तरह से मिलेगा, वो कर्मचारियों का कहना है कि वो स्पष्ट नहीं है। वो मिलेगा कैसे है हमारे को? क्या मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस के जो शेयर मार्केट है उसके लिहाज से मिलेगा? तो ये कुछ अभी चीजें ऐसी हैं जो एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में इसके राजनीतिक फायदे लेने के लिए ओपीएस लागू किया जा रहा है, क्या जरूरत है? तो इसी मुद्दे को चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्मचारी नेता राजेंद्र राणा जी हैं, भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं राणा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ओपीएस और एनपीएस कितना अब जरूरी है कर्मचारियों के लिए, और कौन सी योजना जिसको लेकर के कर्मचारी लड़ रहे हों, या चुनावी माहौल के लिए ओपीएस लेके आया जा रहा है, या वास्तव में जरूरत है इसकी? देखिए, जहां तक ओपीएस की बात है तो ये तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो सरकारों की है। और सरकारें अगर उससे हटी भी हैं तो इसका विरोध जब से ये शुरू हुआ तभी से हो रहा है और अब ये स्थिति है, विरोध रूट तक पहुंच गया है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कर्मचारियों के अब बुढ़ापे का जो सहारा है, और वो बुढ़ापे का सहारा अगर बाजार भाव के हिसाब से, शेयर मार्केट के आधार पर उसका अगर निर्धारण होएगा तो निश्चित रूप से कर्मचारी बिल्कुल संशय की अवस्था में रहता ही है। और आज ये विषय इतना बड़ा हो गया है कि आज पूरे देश के हर राज्य के अंदर ये विषय उठ रहा है। और मैं कहता हूं गहलोत साहब ने यहाँ इस को योजना को जो लागू किया, वापस से ओपीएस को लागू किया, तो ये यहाँ की वास्तविकता आवश्यकता है और ये पूरे देश के कर्मचारियों की आवश्यकता है। ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य के हो, सभी विभाग के कर्मचारी लामबंद है। तो ये तो अंततः एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और एम्प्लॉइज का, और वो एम्प्लॉइज का जो मूवमेंट है उनके परिवार वालों का भी मूवमेंट है, क्योंकि उनका परिवार ही असुरक्षित है तो वो पूरे परिवार लड़ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री मना कर चुकी है कि ये व्यवहारिक नहीं है ओपीएस। देखिए, व्यवहारिक है या नहीं, कोई भी जो योजना लाई जाती है वो निश्चित रूप से उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाला भी कर्मचारी फैक्टर है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज मैं आपको पिछले दिनों की घटना बताता हूं। हमारे यहाँ 70,000 रुपए का लास्ट ड्रॉन था एक एम्प्लॉइज का, और वो पिछले दिनों रिटायर हुआ है, उसका 2500 रुपया उसका पेंशन आया है। अब आप बताइए, जो 70,000 रुपए लास्ट ड्रॉन जिस एम्प्लॉइज का है, जिसने 15 साल 18 साल काम कर दिया और 2,500 रुपए उसको मिलेंगे, तो आप सोचिए उसके बुढ़ापे का सारा तो खत्म हो गया। तो ये तो सरकार अपनी सामाजिक जवाबदेही से अगर भागेंगी, जो भी सरकारें, वो उसका परिणाम भुगतेंगी, क्योंकि कर्मचारी लामबंद हो गया है। जी शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। निर्मला जी की प्रेजेंस में मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि ओपीएस व्यवहारिक नहीं है, और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब 2004 में कानून बना होगा उसी वक्त से तय होगा ये। लेकिन अब चुनावी मुद्दा बन रहा है। आप कहेंगे कि 2004 में यूपीए गवर्नमेंट थी, उसी वक्त से कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब
कांग्रेस शासित राज्य ओपीएस लागू कर रहे हैं और बॉल केंद्र के पाले में डाल रहे हैं। पाले में इस नाते डाल रहे हैं क्योंकि ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें जो अंशदान कटेगा वो गवर्नमेंट के पास में पैसा जाएगा, केंद्र सरकार के पास में वहां से पैसा मिलना है, 60% पैसा मिलेगा। तो ऐसे में ये आने वाले दिनों में एक सियासी मुद्दा भी बनेगा। और जैसे अभी आपने सुना राजेंद्र राणा जी को, उनका साफ कहना है कि इसमें तो पूरे देश भर के कर्मचारी लामबंद होंगे। और देखिए, जब ये ओपीएस पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बंद किया गया और नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया, उस समय जो देखा गया उसका वजह क्या थी उसके पीछे आपको देखने की जरूरत है। उस समय जो पेंशन बिल थे बहुत ज्यादा थे और रेवेन्यू थी नहीं, और जो पेंशन स्कीम योजना लागू की गई थी वो 1958 में की गई थी जब कर्मचारी कम थे और उस समय पेंशन दी जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और आपने देखा होगा कि 2000 जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस स्कीम को लागू किया, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने भी इसको प्रोत्साहित किया, इस स्कीम को। मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी मनमोहन सिंह जी से ज्यादा आर्थिक समझ रखते हैं, और उन्हीं के उस समय योजना आयोग थी और उन्हीं के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी का स्टेटमेंट है कि ये सबसे बड़ी रेवड़ी है और ये आर्थिक बोझ है। आप देखिए, अगर देश को प्रगति करनी है, विकास पे ले जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सामने उन्होंने कहा। ये कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो आर्थिक विश्लेषक है, वो ये कह रहे हैं। और इसी में देखिए, आप एक जोड़ता हूं, मनमोहन सिंह जी को एक अच्छा आर्थिक विश्लेषक तो माना नहीं, बिल्कुल थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि उस समय जब लिबरलाइजेशन हुआ था वो एक अच्छे आर्थिक विश्लेषक है, वो नेता नहीं थे अच्छे। वो मैंने आप इस ओपन चैनल में कह रहा हूं, वो राजनेता नहीं थे, एक आर्थिक अच्छे विश्लेषक थे और उन्होंने जो नीतियां लागू की और उन्होंने प्रोत्साहित किया। 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट सरकार रही, 2008 से 13 तक अशोक गहलोत जी की सरकार, राज्य में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार, तब गहलोत जी को कर्मचारी की याद नहीं है यूपीएस की। ये मात्र सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, जिससे इन्होंने पिंडोरा खोला है ताकि इससे खुद को तो अब आगे शासन करना ही नहीं है। उनको मालूम है मेरा तो अंतिम समय, इसके बाद मैं सीएम कभी राजस्थान का बनूंगा नहीं, और इस तरह की व्यवस्था कर जाओ कि आने वाले 30 साल बाद जो भी सरकारें होंगी उसका हाल देखिएगा। आप देखिए, अगर ओपीएस आपको लागू करना था तो आप बजट में प्रावधान करते। यही तो हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी कह रही हैं कि आप ओपीएस लागू करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप सेंट्रल की तरफ नजर क्यों दे रहे हैं? आप अपने रेवेन्यू में से दीजिए ना आपने बिना आर्थिक विश्लेषण किए इसको लागू कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना बजटीय प्रावधान के रेवेन्यू कहां से आएगा, आपने इसको लागू कर दिया। अब आप जो कहते हो कि हमारा 40,000 करोड़ रुपए जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, तो वो जो एक्ट बना हुआ है, हाँ, वो मिले। अब आप किस मुंह से मांग रहे हो? वो तो आप देखिए, जब एनपीएस लागू किया गया था तब 10% अंशदान कर्मचारी का था और 14% अंशदान एम्प्लॉयर का था, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का एम्प्लॉयर हो। अब आप देखिए, वो डायरेक्ट इंडिविजुअल का है वो पैसा। अब राज्य सरकार उसको क्यों मांग रही है? कि आपने क्या समझौता किया था? आपने उस समय समझौता तो सरकार से हुआ ही नहीं है। आपका समझौता जो हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही सारे प्रोसेस को लागू किया और आपने इसको स्वीकार किया कर्मचारियों ने। आज 18 साल तक आप इस योजना को चला रहे हैं और आप देखिए, बिना रेगुलेटरी अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनके सहमति के आप घोषणा कर देते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक छलावा कर रही है अशोक गहलोत सरकार। उन्होंने ढंग से इसको तरीके से काम नहीं इसमें नहीं लिया। जवाब दिलवाता हूं, राजकुमार जी जवाब देंगे इसका। राजकुमार जी, महज एक चुनावी स्टंट है और इसका फायदा लेना चाहती है कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये बीजेपी का आरोप है। बाकी चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि एक कर्मचारी 35 साल तक किसी विभाग में अपनी ईमानदारी से सेवाएं देता है, और जब ईमानदारी से सेवाएं देने के बाद जब उसको पता चलता है कि उसका जो पैसा कटा था और वो पैसा उसको टाइम पर नहीं मिलेगा, वो पैसा शेयर मार्केट के आधार पर उसको मिलेगा, तो उसके साथ अन्याय होता है। हम ये कहना चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दा है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। हम भारत सरकार की जो वित्त मंत्री हैं और उनके जो अधिकारी हैं और मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये सब मान चुके हैं कि ये ओपीएस लागू नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार इनसे पूछना चाहती है कि ओपीएस आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, या तो हमें जवाब दें या ना में जवाब दें। आंकड़ों में ना उलझाएं, ना नियम कानून गिनाएं। जब 56 इंच के प्रधानमंत्री, जब 56 इंच के सीने वाले हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, जब भारत की पूरी जनता ने उनको इतनी मेजोरिटी के साथ भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसका मतलब यह तय हो रहा है कि वो कर्मचारियों के साथ नहीं है। राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। राजेंद्र जी, इसमें क्लियर है, बीजेपी कहे चाहे सरकार कहे, केंद्रीय वित्त मंत्री की प्रेजेंस में अगर उनके सेक्रेटरी बात कह रहे हैं कि भाई व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा ओपीएस लागू नहीं हो सकता, वो साफ कह रहे हैं, तो इसमें अगर शैलेंद्र धावी बोले या फिर
एक अधिकारी फाइनेंस मिनिस्टर की मौजूदगी में बोलते हैं तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ये स्कीम लागू नहीं करेगी। दूसरी रही बात एनपीएस की, हालांकि गहलोत साहब कह चुके हैं कि हम कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम इस मामले के लिए लड़ेंगे। तो ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी इसे। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी हट धर्मिता से हटे। अधिकारी वही बात बोलता है जो उसका अफसर, जो उसका मंत्री, जो उसका प्रधानमंत्री सुनना चाहता है। मैं ये कहता हूं कि हम ओपीएस या एनपीएस लागू करके हम कर्मचारियों पे कोई एहसान नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे हैं। हम कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के पश्चात ये लगना चाहिए कि राज्य सरकार और भारत सरकार उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ी हुई है। आज भारत का कर्मचारी, राज्यों का कर्मचारी अपने आप को तकलीफ महसूस कर रहा है, अछूता सा महसूस कर रहा है, कहीं भेदभावपूर्ण उसके साथ नीति अपनाई जा रही है, कहीं तो उसको ओपीएस मिल रहा है, कहीं उसको एनपीएस मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है, उसकी घोषणा कर दी है, तो आप उसकी मदद करिए। और मदद करेंगे तो राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के सभी राज्यों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और जब कर्मचारियों को लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपको चुनाव में भी लाभ मिलेगा। अब ये मेरे साथी कह रहे हैं इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हम मानवीय दृष्टिकोण से भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, वित्त मंत्री से निवेदन करते हैं कि ओपीएस का फैसला करें, ताकि राज्य के कर्मचारियों को, पूरे भारत सरकार के कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट के बाद 35 साल की सेवा देने के बाद लाभ मिल सके, वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करे। जी चलिए, मैं शैलेंद्र जी लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र जी, सर, पोजीशन क्लियर है कि रूल्स के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार अब इसे लागू नहीं करेगी, क्योंकि एनपीएस को लेकर के साफ मिस्टर विवेक जोशी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी हैं, वो साफ कह चुके हैं कि इस वजह से नहीं कर सकते। या आपको लगता है कि अगर मान लो ओपीएस लागू नहीं होती है तो एनपीएस का रिव्यू होना चाहिए, या कुछ खामियां आपको लगती हों उन पेचीदगियों को दूर किया जाए? देखिए, अभी बात केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हो रही है। भारत के संविधान के भाग 11 की 7वीं अनुसूची के पैरा 3 में स्पष्ट है कि जो पेंशन है ये राज्यों का विषय है और राज्य का विषय है। और एक राज्य ने अगर निर्णय कर लिया है तो राजस्थान में तो ओपीएस लागू होगा। अब विषय यह है कि वहां अब केंद्र सरकार नहीं करना चाहती। हमारे जो कर्मचारियों का पैसा है, मैं फिर कहता हूं, आज एक बहुत बड़ी बात हमें प्रवक्ता जी ने बोली है, हमारे बीजेपी जो है, ऐसी एक बात बोल गए थे मतलब सदन के अंदर बोला था। हिमाचल में सरकार चली गई, रेवड़ी की बात है। कर्मचारियों का हित, कर्मचारियों का आपने जो संवैधानिक हित था, जो उसका राइट था, आपने उससे विमुख किया। और आज अगर वो कर्मचारी अपने हित के लिए खड़ा हो रहा है और कोई सरकार उसको दे रही है तो आप उसको राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम लाखों कर्मचारियों के दैनिक जरूरत की बात है और लाखों कर्मचारियों के भविष्य का मामला है, पारिवारिक जरूरतों का मामला है। और आप ये करें किस मुंह से मांग रहे हैं? अरे क्यों नहीं मांगेंगे? राजस्थान का कर्मचारी सरकार से पहले अपना पैसा मांगता है। कर्मचारी हक मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। राजस्थान का कर्मचारी अपना पहले अपना हक मांगता है। एक बार क्लियर कर दूं, इन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि किस मुंह से मांग रहे हैं, ये नहीं कहा इन्होंने। नहीं कहा सर, इसलिए मैंने नोट किया है। नहीं बिल्कुल किस मुंह से पैसा मांग रहे हैं, नहीं ये आपने बोला। चलिए, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने आपको बताया कि कर्मचारियों को नहीं कहा, इन्होंने सरकार को कहा होगा। नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है, नियम जो कहेगा उसी के तहत कार्रवाई होगी ना। आप बताइए, मना नहीं किया हमारे वित्त मंत्री जी ने, उन्होंने यही कहा कि अगर आप लागू करना चाहते हैं तो बिल्कुल लागू करें, लेकिन आपका जो ओन टैक्स रेवेन्यू है, जो राज्यों का टैक्स रेवेन्यू, उसी से आप करो ना उसकी भरपाई। शैलेंद्र जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बहस की आवश्यकता है। हमारी बहस से कुछ नहीं होगा, हम एक जनता तक आप लोगों की आवाज क्या सोच है। नहीं, मैं निवेदन जो कर रहा हूं सुनिए, इसमें एनपीएस में जो पैसा है, राज्य के कर्मचारी का अंशदान जो कट रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पैसा जा रहा है। वो पैसा राज्य मांगने को तैयार है कि भाई चलिए ठीक है, हम इसको वैन कर लेंगे, लेकिन हमारा जो कर्मचारी का पैसा आपके पास में 2004 से जमा होता जा रहा है, उस पैसे को तो दीजिए। 16-17 साल से जो पैसा जमा, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से इसे लागू किया गया, तभी से लागू किया गया। तो वो जो पैसा 17 साल 18 साल का जो पैसा है, वो चाहते 19 साल का पैसा, कि वो पैसा आप हमारे को दे दीजिए, उसकी लड़ाई है। अब वो पैसा देंगे तो मुझे लगता है कि पहले की तरह गवर्नमेंट फ्री होगी। ये एक कहीं ना कहीं बात आएगी। कर्मचारियों को पैसा बिल्कुल निश्चित तौर पे पैसा और कर्मचारियों को ही मिलेगा और कानून के अनुसार मिलेगा। लेकिन गहलोत सरकार चाहे कि वो पैसा सरकार को दे दिया जाए, हम उसको और किसी मद में खर्च कर दें, जो उनके इतने कर्जे हैं उसमें खर्च कर दें, तो वो नहीं होने देंगे। आपका कर्मचारी का पैसा है, सुरक्षित और इंडिविजुअल कर्मचारी को दिया जाएगा जिस दिन वो रिटायर होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको जो ये कह रहे थे ना, मैंने तो बताया थे कि मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री रहे भारत के, उन्होंने इस योजना को कहा कि
प्रोत्साहित किया और राज्यों को, कांग्रेस सरकार की राज्यों को इससे जोड़ा, और उन्हीं के सहयोगी मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उन्होंने कहा था रेवड़ी में, आपको याद दिला दूं राणा जी, हमने नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया। दूसरा, राहुल गांधी जी के हाथ से हाथ जोड़ के चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन जी, जो आरबीआई के गवर्नर थे, अर्थशास्त्री हैं बड़े, उन्होंने भी यही कहा है कि ये बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था को खत्म करने वाली स्कीम है। हम ये नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि आपको सामाजिक सुरक्षा रहे, आपको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन एक वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए। आपको बता दूं क्या स्थितियां हैं आज। अगर रेवेन्यू का पेंशन में जाएगा तो बिहार में 59%, आसाम में 40%, हिमाचल प्रदेश में 80%, छत्तीसगढ़ में 25%, राजस्थान में 30% जाएगा पेंशन देने में। कहां से लाएंगे रेवेन्यू में? तो आपको देना है, दो ना, हम मना नहीं कर रहे, गलत सरकार खुशी खुशी दे, प्रावधान आपने किया नहीं, आप सिर्फ घोषणा करके कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं, गलत है। आप बजटीय प्रावधान करते, आप जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है उससे बात करते, उसकी सहमति लेते कि पैसा कैसे हमको ट्रांसफर होगा या कर्मचारियों के अकाउंट में जाएगा। कोई उन्होंने कहीं बात नहीं की। जो इकरार हुआ है वो तो इकरार आपके साथ तो हुआ ही नहीं, राज्य सरकार के साथ, वो तो कर्मचारियों के साथ है, और कर्मचारियों को बिल्कुल निश्चित तौर पे उनका पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। लेकिन इस तरह की राजनीति कर नहीं कि आप कर्मचारियों को गुमराह कर दे। जो 2004 से आपकी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इस योजना को सही माना कि आर्थिक बोझ, देश की प्रगति कैसे होगी, समृद्धि कैसे होगी, ये सब चीजों पे नहीं दिया। उस समय पुराना जमाना था, तब कर्मचारी कम थे और उस समय पेंशन योजना लागू की गई थी। लेकिन आज युग बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, और आपको सुरक्षा, आप देखिए तो संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र वालों को भी इसमें एनपीएस में हमने जोड़ा है। उनके पास ना तो नियमित आमदनी है उनकी, ना उनका कोई मासिक फिक्स कोई आता है, उनको भी हमने जोड़ा है। तो असंगठित क्षेत्र, और आप कर्मचारियों की बात करते हैं, मैं तहे दिल से कहता हूं बिल्कुल आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। सेंट्रल में आज कर्मचारी बताए 48.34 लाख है, पूरे राज्यों में, भारत के 28 राज्यों में 1.75 करोड़ कर्मचारी हैं। आप बताइए, 1.25 करोड़ कर्मचारियों के लिए आप 140 करोड़ लोगों का के साथ अन्याय कर देंगे? आप टैक्स पेयर्स को किस तरह से कर रहे हैं? तो ये आप देखिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, अर्थशास्त्री, उन्होंने भी ये कहा है कि ये व्यवहारिक नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना थी जिसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। और आज सिर्फ अशोक गहलोत जी को मालूम है मुख्यमंत्री मुझे बनना नहीं है। 2008 में क्यों नहीं लागू कर देती? कि मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने 2008 में क्यों नहीं घोषणा की जब आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी और केंद्र में यूपी की सरकार थी? तब आपको अगला सीएम बनना था, आपको मालूम था अभी मेरे को जाना नहीं है। अब आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सीएम बनेंगे नहीं, उन्होंने सोच रखा है, इसलिए उन्होंने इस तरह की हालात पैदा कर दिए, कर्मचारियों को गुमराह कर दिया। और आप देखिए क्या स्थितियां हो रही हैं। मैंने आपको बताया ना आंकड़े। अब बताइए, हिमाचल प्रदेश में 80% लाएंगे कहां से रेवेन्यू का? 9,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार का आता है, 7,500 करोड़ रुपए अगर पेंशन में दे देंगे तो क्या विकास करोगे आप? जी चलिए, मैं राजस्थान में 30% जवाब दिलवाता हूं। पहले तो राजेंद्र जी, मैं एक आपका कमेंट चाहूंगा। क्लियर है इसमें कि पैसा जो जा रहा है पेंशन और सैलरी में जा रहा है, मतलब एक डेवलपमेंट के नाम पे पैसा बचता है 20-25% सरकारों के पास में। वही शैलेंद्र धाबाई जी कह रहे हैं कि इसी मकसद से ये स्कीम लेकर के आई गई थी, कुछ सोच विचार करके लेकर आए थे। तो क्या लगता है कि आपको ये स्कीम खारिज होना जरूरी है, या फिर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? आपको क्या लगता है, आपको ओपीएस ही लागू हो? देखिए, ये एक ऐसा विषय है, इस पर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है और लंबे समय से कर्मचारी इसका विरोध कर रहा है। और मतलब हमारे तो केंद्रीय लेवल पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो गए। और मैं फिर कहता हूं कि कोई, ये आप कह रहे हैं ओपीएस व्यवहारिक नहीं है, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एनपीएस व्यवहारिक नहीं है। जिस तरह किसानों ने विरोध किया, आज किसानों ने विरोध किया, वो अपनी जगह ठीक थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बात माननी पड़ी। आज पूरे देश का कर्मचारी इस बात को कह रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में, उनके परिवारों का भविष्य अंधकार में है, यह व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। और आप जब भी कोई बात आती है कर्मचारियों के वेतन भत्तों के, कर्मचारी की सुविधा की जब भी कोई बात आती है, तो आपके खजाने खाली हो जाते। बाकी आपके लिए देने के लिए बड़े बड़े योजनाएं हैं, आप कभी कोई सरकार हो, केंद्र की हो चाहे राज्य की, कभी कहते नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है। अब जब भी बात कर्मचारियों के हित की आती है तो आप खजाना खाली करने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये पेंशन तो अब एक बड़ा मूवमेंट बन चुका है, जो भी इसके रास्ते में आएगा वो निश्चित रूप से कर्मचारी उसका सामना अपने तरीके से करेगा। कारण उसका ये है कि जब तक वो पैसा हमको मिलता नहीं, जब तक हमारा केंद्र का पैसा मिलता नहीं, तब तक हमको
तो 1 जनवरी से हमको 2004 से पेंशन मिलती नहीं, क्योंकि हमें वो पैसा चाहिएगा। आज अभी राजस्थान में 1/4/2022 से इसको लागू किया है। मैं कहना चाह रहा हूं कि 3500 कर्मचारी इससे पहले रिटायर हो गए, उनमें से मात्र 200 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनको पेंशन मिलेगी। बाकी लोगों को चूंकि उनका वो जो फंड है, वो फंड चूंकि केंद्र में पड़ा है, वो पैसा हमारे पास है नहीं है, तो एक एक कर्मचारी को 14-14 लाख रुपए पहले जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद वो पेंशन में राजेंद्र, जब आएगा। ऐसा तो तो नहीं कैसे होगा। होगा? मैं एक बात और जानना ये नहीं चाहता हूं कि होगा। ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार ओपीएस लागू करेगी, कुछ राज्य और भी कर रहे हैं, अलग कई जगह आंदोलन भी चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भी एनपीएस से तो पैसा आज तक कट रहा है आप लोगों का, कट रहा है, या ओपीएस से जब से अनाउंस किया है मुख्यमंत्री, जब से पैसा कटना बंद हो गया? हाँ बिल्कुल, पैसा कटना बंद हो गया। एनपीएस का पैसा नहीं कट रहा जी नहीं। लेकिन फिर पुराने फंड का क्या होगा? भाई वो जो पुराना फंड है वही तो कह रहे हैं, वो पुराना फंड हमको मिलना जरूरी है। हम कर्मचारी अपना पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही ना। आप तो सरकारों को बीच में लेके आ जाते हैं। वो फंड जो हमारा पुराना 40,000 करोड़ रुपए, 41,000 करोड़ रुपए, जो भी राजस्थान वहां केंद्र सरकार के पास जो भी है, उसमें प्रोविजन करे। अरे कानून तो सुविधा कर्मचारी को सुविधा कर्मचारियों को तो मिलेगा कब? 60 साल बाद। 60 साल बाद क्या करेंगे? नहीं, जब हमको तो आज पेंशन नहीं हो रही। आज आपके 300 लोग रिटायर हुए हैं इस पेंशन के तहत, तो उनको मिला ना। तो जो जैसे जैसे आप रिटायर होंगे 10, 20, 30 साल बाद, इन्होंने प्रावधान किए ही नहीं, खुद तो राज्य सरकारों ने प्रावधान किए नहीं। 300 नहीं, 3500 लोग रिटायर हो गए, 200 लोगों को पेंशन मिल रही है। वो पैसा हमको वहां से मिलना जरूरी है उनके लिए। आपके खाते और में वो पैसा हमारे बिल्कुल मिलेगा, नियमानुसार मिलेगा। वो जो भी पैसा आपका नियम बना है, जो भी रूल्स बना है, कानून बना है, उसके तहत मिलेगा। हम कह ही नहीं रहे, हम तो देंगे बिल्कुल। लेकिन राज्य सरकार को नहीं, गहलोत सरकार को वो पैसा नहीं दिया जाएगा। यही तो वो कह रहे हैं। आपको अगर पेंशन देनी है तो दीजिए, आप अपने कर्मचारी अपना आप अपने पैसा मांग रेवेन्यू से रहे हैं। जनरेट करके ये दीजिए। आपकी राजनीतिक लड़ाइयां हैं, आप रखें। कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे बिल्कुल पूरे राज्य, पूरे देश व्यापी मतलब लामबंदी हो चुकी है। राजस्थान का कर्मचारी उसमें शामिल है। हमारे एनपीएसआर और एनएमओपीएस दोनों हमारे घटक संगठन है महासंघ के, और वो दोनों ही उसके शामिल हैं। और मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये केवल जिनको ओपीएस नहीं मिल रहा है उनकी लड़ाई नहीं है, ये जिनको ओपीएस मिल रहा है ये उनकी भी लड़ाई है, क्योंकि तमाम उनके परिवार 8 लाख लोग हैं पूरी तरह लामबंद हैं। और 100% ये देश में जो भी सरकार सत्ता में रहेगी, मैं कहता हूं आपने, आपके व्यवहारिक नहीं है तो आप एमपीज को, एमएलएस की ये पेंशन आप किस आधार पर दे रहे हैं? आप 2-2 तरह के मायने कैसे कर सकते हैं? आपका 100 करोड़ रुपया तकरीबन जो होता है वो आप ये एमएलए और एमपीज के लिए तो आपके पास 100,000 करोड़, मैं अब ये अरबों रुपए की बात हो रही है। तो आपको एमएलए और एमपीज के, आपके जनप्रतिनिधियों का तो आपके पास में कोई हिसाब नहीं है। और कर्मचारियों का नाम आता ही जब आप बंद दिखा देते हैं। कर्मचारी अपना पेंशन लेके रहेगा, और इसके लिए जरूरत पड़ेगी उतना बड़ा आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हमने हिमाचल को बदला है, हम हिमाचल को बदला है। सरकार से मांगे ना, बिल्कुल मांगे अशोक गहलोत जी से। नहीं, हमारा पैसा करना उनका, हमारा पैसा केंद्र के बजट में प्रावधान किया नहीं, उन्होंने सहमति ली नहीं प्राधिकरण से, सिर्फ घोषणा कर दी। और उसके बाद आज अब अटक गए। जब अटक गए तब आप देखिए किस तरह से आप मांगिए ना अशोक गहलोत जी को, धरना दीजिए अशोक गहलोत जी के सामने। हम तो दोनों कर्मचारी सरकारों को आंदोलन धन्यवाद कर ही रहे करेंगे ना। ओपीएस पे भी आपने बात तो रखी है हम ना। दोनों सरकारों को धन्यवाद करेंगे। हमको जो भी हमारे रास्ते में आएगा, हमारे पैसों के, हमारे बच्चों के रास्ते में आएगा, कर्मचारी उससे निपटेगा, पूरे देश में निपटेगा। चलिए राजकुमार जी, राज्य बदले, समय कम है, जरूरत पड़ेगी तो राजकुमार जी आपके पास आना देश की सरकारों को भी बदलेंगे आपके पास कर्मचारी। आना, आपके पास, हाँ जी। देखिए आदरणीय, मैं जन टीवी के माध्यम से राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हम ओपीएस लागू करेंगे। भारत सरकार हमारा साथ दे, वरना अभी हमारे साथी ने कहा कि कर्मचारी उनको अच्छे से निपट लेंगे। मैं फिर आपसे आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि ओपीएस में कर्मचारियों के आड़े आप नहीं आए, मदद करें। कहीं कोई नियमों में शिथिलता करनी है, कोई नरमाई बरतनी है तो नरमाई बरतें, ताकि कर्मचारी को उसका हक मिल सके। कर्मचारी आपसे भीख नहीं मांग रहा है, कर्मचारी अपने 19 साल पुराना पैसा मांग रहा है, और राज्य सरकार को आप वो पैसा दीजिए ताकि हम यहाँ ओपीएस लागू कर सकें। और कर्मचारियों का जो 35 साल का जो कार्यकाल रहा है उसके बाद उनको यहाँ आराम महसूस हो सके। आप भेदभावपूर्ण नीति छोड़ें। आप हाई कोर्ट में तो ओपीएस लागू करते हैं, आप मिलिट्री में ओपीएस लागू नहीं करते हैं, आर्मी में ओपीएस लागू करते हैं, आप बीएसएफ में एनपीएस लागू करते हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति छोड़ें। जबकि मैं कहता हूं ह्यूमन राइट ने भी आपका विरोध किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, हर धर्मिता छोड़ें। और रही बात मेरे साथी ने कहा, मेरे साथी को मैं कहना चाहता हूं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि 2023 में हम फिर रिपीट करेंगे, और राजस्थान का तमाम कर्मचारी अशोक गहलोत के साथ खड़ा है, और अशोक गहलोत और कांग्रेस की पूरी सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। वो तो धन्यवाद दे रहे हैं, भी कर्मचारियों ने वादा नहीं किया है।
नहीं हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं किसी से। हमको हमारे रास्ते में जो भी आएगा से इनको गुमराह कर दिया ना, यही है अशोक गहलोत जी की नीति, यही है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, यही है सिर्फ घोषणाएं करनी है और उस घोषणाओं को धरातल पे नहीं लाना, कोई प्रावधान नहीं, बिना सोचे समझे घोषणा कर देना। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की आदत बन चुकी है। और मैं तो आदमी ये और कहना चाहूंगा इस चर्चा में ये लग रहा है पिछले दिनों से वित्त मंत्री जी ने कहा, इससे लग रहा है कि ओपीएस भारत सरकार लागू नहीं करने वाली है। हम तो कर्मचारियों को पैसा देंगे, जो नियम है, जिस नियम के तहत पैसा इकट्ठा हुआ है वो बिल्कुल दिया जाएगा। समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, ये महज एक वानगी है। आने वाले दिनों में इसी तरह की ओपीएस और एनपीएस को लेकर गर्माहट आपको नजर आएगी। आपको इसकी डेप्थ समझनी होगी, क्या कुछ होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन रूल्स की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे। राज्य जो लागू करेंगे, अब वो किस तरह से केंद्र से पैसा निकलवाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका फंड है केंद्र के पास में। अब केंद्र का ये कहना है कि हम राज्य सरकारों को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम कर्मचारी को देंगे, ये बात निकल करके आ रही है। अब कर्मचारियों का कहना है कि हमें ओपीएस दीजिए, क्योंकि एनपीएस का पैसा कटना जिन राज्यों ने लागू कर दिया वहां बंद हो गया। तो अब देखिए इसमें कुछ पेचीदगियां आने वाले दिनों में कैसे क्या बाहर निकलेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कर्मचारी की डिमांड है कि वो हमें ओपीएस दिया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है अशोक गहलोत ने कि जरूरत पड़ेगी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन ये हक हम दिला के रहेंगे। अब इसके राजनीतिक मायने हैं, क्या इंपैक्ट आएगा, ये तो 2023 और 24 के चुनाव तय करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो असर दिखाई दे रहा है वो चर्चा और गर्माहट में जरूर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।